नमस्कार दोस्तों। मैं रितु रानीवाला नमस्कार मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम सब जुड़े हैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि साइलेंस, मौन साधना। मौन साधना क्या है, मौन साधना का क्या महत्व है, क्यों करना है, कितनी देर करना है, कैसे करना है, आज हम सब यहाँ पर उसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, पहला तो सबके मन में एक सवाल कि मौन आखिर है क्या। क्या सिर्फ चुप रहना, बोलना नहीं, बातें नहीं करना ही मौन है? तो मौन क्या है? तो देखिए, जब हम सभी जानते हैं, अब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर है, आध्यात्मिकता के रास्ते पर है, तो सभी को मौन का क्या महत्व है उसे समझना है। जो पुराने समय में हमारे जो योगी, साधु संत, योगी सन्यासी जो भी हुआ करते थे, वो सभी मौन साधना किया करते थे। वो बोलते नहीं थे कई कई वर्षों तक। तो अभी हम जब वृंदावन गए थे तो वहां भी जिन जिन संत विघ्नाचार्य जी के आश्रम में हम गए थे, वो शायद 25 साल से नहीं बोले, 21 या 25 साल से। तो और वो मौन में ही है और बहुत जरूरी होता है तभी वो पेपर पे लिखकर बात करते हैं। तो जब हमने उनको देखा तो एक अलग ही उनकी ऑरा थी, उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट। तो मौन क्यों करना है, आखिर ये साधु संत क्यों इतने इतने वर्षों तक मौन रखते हैं कि वो ज्ञान अब वो हमको भी देना चाह रहे हैं। तो जो ये योगी जो संत होते हैं, ये मौन की बहुत लंबी लंबी प्रैक्टिसेस करते हैं और बहुत जरूरी मानते हैं जब आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर। मौन शब्द जो है वो मन से आया है, मन। और हम सभी जानते हैं कि हमारा मन कैसा है, हर समय बकबक करने वाला। मन को मौन करना है, बस ये इतना ही है मौन। तो अर्थात मन को शांत करना, वाणी को शांत करना मौन है। और जो मौन को धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं मुनि। जो मुनि है वो जो मौन को धारण करके रहते हैं, इसीलिए उनको मुनि बोला जाता है। मन से आया मौन, और मौन जो धारण करते हैं वो होते हैं मुनि। अब हम सभी जो है, कुछ समय पर अगर हम चुप रहे और अपनी हम जो वाक्य है, हमारे जो शब्द है या जो हमारी स्पीच है, उसको हम कुछ देर के लिए अगर रोकें, विराम दे दें, और लेकिन गाड़ी से तो चुप है लेकिन हमारा मन जो हर समय हमारे थॉट्स चलते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 60 से 70-80 हजार हमारे पूरे दिन में इतने विचार चलते हैं। तो वो जो मन है वो तो हमारा लगातार चल ही रहा है, तो क्या वो मौन साधना है? मन को भी, वाणी के साथ साथ मन को भी शांत करना वो मौन है। तो अब आप इसे कैसे विराम दे सकते हैं, अपने मौन साधना कैसे करेंगे? तो कई बार आप देखेंगे, आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप उस दिन खाली है, तो आपका मन कहेगा चलो खाली है, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, चलो थोड़ी देर मार्केट ही घूम आते हैं, कुछ ऐसे ही घूम आते हैं। आपका मन आपको लेकर चलता है और आप चल देते हैं मन के पीछे। तो आपने क्या सुना अपने मन को, और इधर उधर घूमकर आपने अपना समय उसमें निकाल दिया। या फिर आपके मन ने कहा चलो आज हम कुछ नहीं तो कोई मूवी देख कर आते हैं, तो आप मूवी देखने चले जाते हैं। तो आप जैसा आपका मन आपसे कह रहा है, आप उस मन के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस मन को अपने वश में जब कर लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप मन के वश में है, तो आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन यही अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हम उस मन से कुछ भी करा सकते हैं। मौन साधना से हमें क्या फायदे होंगे ये हम समझेंगे कि कैसे आप अपने मन को वश में कर पाएंगे, जिसे हम मौन समझेंगे, मौन कहते हैं मन को कंट्रोल करना। क्योंकि हम चुप तो हो गए, वाणी से चुप हो गए, लेकिन मन तो हमारा हर वक्त चल रहा है, हर वक्त
हर क्षण आंख बंद की तो भी, काम कर रहे हैं तो भी, बाहर जा रहे हैं तो भी, हर समय हमारा मन इधर से उधर। आप में से कितने ही लोग होंगे जो इस समय यहाँ होंगे लेकिन इस समय यहाँ नहीं होंगे, कहीं और घूम रहे होंगे अपने किचन में या अपने किसी और काम में, आप कहीं चले गए होंगे मन से। तो लेकिन जब हम साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी हर एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हम अवेयर होना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे साइलेंस को प्रैक्टिस करने से हमारी अवेयरनेस बढ़ने लग जाती है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा सोच रही हूँ, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है या क्या नेगेटिव थिंकिंग है, कैसी मेरी सोच है, ये सब चीजें हम अपने आप को जानना शुरू कर सकते हैं। मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, चिल्लाकर बोल रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ, झल्लाकर बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, ये सब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है इससे, जब हम मौन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और जब मैं कुछ कर रही होती हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसमें भी हमें मौन से वो क्यों कर जो है उत्तर मिलता है। हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, तो जब हम मौन में होते हैं तो आप यूं कह दीजिए धीरे धीरे वो पर्दे खुलनी शुरू हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। जब आपकी फीलिंग होगी, आपकी ही लेयर हटेगी, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा सही और गलत। तो ये सिर्फ मौन, और मौन हम अक्सर जैसे इसीलिए पति से हमसे कहते थे, कोई भी जितने भी मैं सेशन उनके सुनती थी और जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था उनसे तो वो एक ही बात कहते थे, ध्यान करो, ध्यान करो, मौन में रहो, ध्यान करो। क्यों? क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास ही है। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है, ध्यान करो, मौन। तो ये भी जानेंगे कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जब हम मौन में होते हैं तभी धीरे धीरे हम समझ पाते हैं, हम अपने खुद की कनेक्टिविटी हमारी होती है। कई बार जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं इस वर्ल्डली लाइफ में, तो वो पैसे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। पैसे के बाद उनको कुछ और दिखता नहीं है, तो ये क्लैरिटी आती है कि कितनी नीड है, क्या एक्सट्रीम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उस चीज के पीछे भाग रहे हैं या फिर हम किसी को बहुत शो कर रहे हैं, और ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपकी खुद के लाइफ के पर्पस से। और कई बार हम जो है दूसरे को अब अपने आप को बिना जाने समझे, क्योंकि अब हम समझ तो रहे नहीं, ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड। अब हम अपने आप को तो नहीं जान रहे, अब हम कैसा भी व्यवहार करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम खुद उस क्लैरिटी में नहीं है, इसलिए हमसे मिस्टेक्स भी हो रही हैं। तो सीधा सीधा है कि जब हम ध्यान और मौन से जुड़ते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं, हम बाहर खुशियों को और बाहर उस पीस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हम पैसे से ले लें, चाहे हम उसको जो भी लग्जूरियस जितनी भी चीजें हैं, लेकिन वो आपकी एक सस्टेन कितने टाइम तक करेंगे, क्या वो लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। तो फाइनली क्या है हमारा जो पर्पस है, हैप्पीनेस और पीस, और वो तो हमारे पास है ही, वो कहीं हमसे अलग ही नहीं हुआ, बस हमने उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कभी, अपने आप से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की कभी, और उसको हम बाहर खोलते हैं। तो जब हम मौन में होते हैं, तो ध्यान में होते हैं, तो हम वो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, वो हैप्पीनेस भी मिलती है जो हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। और जब हम साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारी इंटरनल जर्नी शुरू होती है, हम अपनी खुद की सोल के साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं, और जो हम अपनी अपनी जो हम कहते हैं ना ट्रू आइडेंटिटी जो है हमारी, हम उसको जानना शुरू करते हैं। क्योंकि आप बाहर कितना भी ढूंढेंगे आपको वो नहीं मिलेगा, वो आपके भीतर ही है। इसीलिए हमें स्थिर होके ध्यान करो, और नहीं तो हमें मौन साइलेंस प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट ना करें। तो यदि हमारे जो भीतर की खोज है वो सिर्फ हम साइलेंस के थ्रू अपने आप को पा सकते हैं, और यही एक पॉसिबिलिटी है और कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं,
नहाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हम रेगुलर करते हैं और ये करना भी जरूरी है। ये हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके नरिशमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको और एनर्जाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो आपका साइलेंस प्रैक्टिस, उसको और एनर्जी आप, क्योंकि हम जितना बोलेंगे, हम जितने अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, वहां आपकी भी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। उसी एनर्जी को अगर हम कंजर्व कर लेते हैं साइलेंस के थ्रू, तो हम और ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं और हम बेहतर होते हैं अपने जीवन में। और अपने जो हमारा आप किसी भी उस पे हो, आप फाइनेंशियल उसमें अपना चाहते हो, आप उसमें भी सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं जब हम अपने शब्दों को समझ के बोल के, क्योंकि अब आप एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कितना कहना है, कैसे कहना है, तो अपनी एनर्जी को आप कंजर्व करते हैं। तो आप उसे जो है एनर्जाइज करने के लिए हम उसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो है मेडिटेशन और साइलेंस प्रैक्टिस। और किसी भी डीपर अगर हम फैक्ट तक पहुंचना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हमें कोई अगर बात बताई जाएगी तो हम उसकी डिगिंग शुरू करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है, तो हम उसको डिग आउट करना शुरू करते हैं उस फैक्ट तक पहुंचने के लिए। तो ये इसी तरह से है कि जब हमें अपने आप तक पहुंचना है, तो हमें अपने भीतर भी वो खोज करनी पड़ेगी, यानी वो सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस से आप अपने डीप अगर आपको जानना है, तो वो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है साइलेंस प्रैक्टिस। और जब हम स्वयं को जानकर और समझकर किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, तो उस कार्य को करने से हमें क्या मिलता है, हमें खुशी मिलती है और हमको शांति, क्योंकि अब हम वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं जो हम कुछ भी कर रहे हो। तो आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या क्या, मैं बहुत कुछ चीजें मैंने ट्राई की अपनी लाइफ में, बट मुझे वो इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती थी। तो जब मैंने ये ध्यान की, जब मैंने क्लासेस शुरू की अपनी जूम पर, तो मुझे जैसे होता है फर्स्ट डे ही मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मुझे अंदर से एक ही कॉल आ रहा था कि तुमको ये जैसे तुम्हारी हीलिंग हुई है, या तुमको जो पता चला है तुमको सबको बताना है। तो जब मैंने इसको शुरू किया, तो मुझे एक वो इनर सेटिस्फेक्शन मिला कि ये मेरा ही लाइफ का पर्पज है, कि मैं दूसरों को, जैसे खुद से मैंने सीखा या जिस जिस थ्रू से मैंने सीखा, उसको मैं आगे बढ़ाऊं, सबको बताऊं, ताकि वो लोग भी अपने अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाना चाहें। इसीलिए हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि मे भी शायद हमसे कोई रेजोनेट करता हो और उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, या जिस तरीके से मैंने किसी को सुना और उनके सुनने से मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो मुझको लगा कि मुझे इस ऐसे ही जो मैं कर रही हूँ, इससे मुझको इनर हैप्पीनेस मिलती है। मैं जितना पढ़ती हूँ उसको शेयर करने से मुझे हैप्पीनेस मिलती है। तो मुझे अपना पर्पस पता चला कि ये मेरा पर्पस है। इसी तरह से जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम चाहते क्या है अपने आप से और अपनी लाइफ में। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो अब हमारी इनर वॉइस, हमारी जो खुद की कॉन्शियस है, वो हमसे जो कह रही है, अब हम वो कर रहे हैं, हमारी जो अंतरात्मा है, अब हम अपने अंतर मन को सुनकर वो काम कर रहे हैं। तो नहीं तो सारे दिन ही हम अपने मन के पीछे दौड़ते हैं, जो या तो हमें पास्ट मेमोरीज में लेकर जाता है, तो हम हर्ट हो रहे होते हैं किसी कारण से, या हम फ्यूचर की प्लानिंग में लग जाते हैं। पर जब हम उस समय अवेयरनेस में होते हैं अपनी साइलेंस की प्रैक्टिस में, तो आप अपने आप को बेहतर से समझना शुरू करते हैं। इवन हमें ये भी पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ हमें खुद की करेक्शन की जरूरत है। अगर हमने कहीं कोई ऐसा गलती भी कर दी, या हमने कोई ऐसी बात कह भी दी, तो वो हमें रियलाइज होती है और हमें पता तब चलता है जब हम खुद शांत होते हैं, तो हम उसमें जो काम करना शुरू करते हैं। तो जो मौन है, वो हमारी मन की शक्ति को बढ़ाता है। तो जरा आप खुद ही सोचिएगा कि पिछले कितने ही सालों में, आप खुद भी इस चीज को सोचिए, 2 मिनट आंख बंद करके, कि कितने ही सालों में आपने कितना समय व्यर्थ की बातों में निकाला।
बिना वजह किसी से बहस की, और फिर उन्हीं बातों को आपने अपने मन में रख लिया और उसी को बार बार आप सोचते रहे और दोहराते रहे। बस इतना गौर कीजिए कि वो हमने कितने सालों तक अपने भीतर रखा। 2 सेकंड अपने साथ आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, और अब आप अपने आप से फिर पूछिए कि क्या क्या मिला हमें उन व्यर्थ की बातों को जो हमने की थी। जो भी वो व्यर्थ की बातें अभी आपने सोची, अगर सोची तो उनसे हमें क्या मिला? या हमने किसी को क्रिटिसाइज किया, कंप्लेन की, या चुगली की किसी की, बैकबिचिंग की, या हम पीछे गॉसिप कर रहे हैं और हमने किसी थर्ड पार्टी को अपना कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। तो इस समय आप ये देखिए कि जो आपने तब किया था उससे आज प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या ही मिला उस ये सब कर। तो जो लोग ज्यादा बोलते हैं या जो कहेंगे जो सेंसलेस बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उन्हें अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, इस तरीके की बीमारियों की शिकायत होती है। तो आप फिर अपने साथ 10-15 मिनट, फिर 10-15 सेकंड का समय लें और ये अब देखेंगे, अपने आप से पूछेंगे आंख बंद करके कि आपने अपने जीवन में कितना मौन रखा और कितनी ही व्यर्थ की बातें की। और कितनी जरूरी थी वो व्यर्थ की बातें करना। क्या उससे बेहतर ये नहीं था कि हम मौन में रहते? हो सकता है उस व्यर्थ की बात से, किसी कटु शब्द से हमने किसी को हर्ट कर दिया। कोई बात तो बहुत छोटी सी थी लेकिन वो बहुत लंबे समय तक खिंच गई। तो आप आंखें खोलिए और अपने आप से फिर पूछिए कि बेहतर था या नहीं कि हम मौन में रहते। तो इस तरीके से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि बेहतर क्या है हमारे लिए। कबीर दास जी का एक दोहा है, माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी कि जो माला है उसको फेरते फेरते चाहे कितना ही समय, कितना ही युग बीत जाए, लेकिन अगर आप ये माला हटा के आप मन की माला को फेरना शुरू कर दें, अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने जीवन में जो चेंज देखेंगे, आपका खुद का चेंज, आपके लिए खुद के लिए वो एक अच्छा चेंज। तो सिर्फ एक दोहे से हम कितनी बड़ी बात समझते हैं कि हमें वो माला को छोड़ के अपने मन की माला को फेरना है, अपने विचारों की शुद्धि करनी है, अपने मौन और ध्यान से अपने भावों की शुद्धि करनी है। तो जिस प्रकार हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, हम सभी अच्छा डाइट लेते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसी तरह से हमारी मन की डाइट क्या है? वो है आपका मौन, साइलेंस। तो अपनी बोल चाल पे थोड़ा सा अंकुश लगाकर साइलेंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और निश्चित ही आपको एक उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आप अपने जीवन में देखेंगे। तो मौन का तरीका क्या है? आप मान लीजिए किसी भी एक्टिविटी में बिजी है, तो जब भी हम एक्टिविटी करते हैं, अगर हम उस समय साइलेंस के साथ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। लेकिन हम उसी एक्टिविटी में बोलते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भी आप किसी एक्टिविटी में बिजी हैं तो आप साइलेंस के साथ कीजिएगा, लेकिन अपनी ब्रेथ के साथ। जो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो तो कॉन्टिन्यूअस आपके चलते ही रहेंगे, लेकिन फिर हम ब्रेथ पर आ जाएं, इसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं। आप ऑफिस में हो, घर में हो, आप वॉक कर रहे हैं, कहीं भी आप इसी तरीके से आप साइलेंस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ
आप ये एक्टिविटीज करें। तो यदि आपके कोई ऐसे विचार हो जो कई सालों से बार बार चल रहे हो, रिपीटेडली आ रहे हैं आपके अंदर, आप साइलेंस में हैं लेकिन वो रिपीटेडली चल रहे हैं आपके भीतर, तो आप उसको एनर्जी मत दीजिए। आप ऐसा देखिए कि आप उससे सेपरेट हैं, उस थॉट से एक साक्षी भाव से उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। कि जब हम साइलेंस में होते हैं ना, तो आप यूं कर लीजिए तूफान आता है विचारों का, तूफान कहाँ कहाँ से आपके विचार उठने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको आने दीजिए। कि वो जब तक आएंगे नहीं तो बाहर निकलेंगे कैसे, इसलिए उनको हमें सिर्फ देखना भर है। कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, बस देखना भर है, उनमें उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आ, ये जो जब हम साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके इमोशंस भी जो है बहुत एक्सट्रीम पे आपको फील होते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक थेरेपी कहेंगे हम। ये प्रैक्टिस जो है अपने आप में बहुत अच्छी थेरेपी है कि जितने भी हम इमोशंस अपने अंदर रोकते हैं जब हम साइलेंस में होते हैं, तो वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा तूफान आता है विचारों का, धीरे धीरे हम उन विचारों में जब होते हैं तो आपकी इमोशनल हीलिंग होनी शुरू होती है। तो साइलेंस प्रैक्टिस आपको बहुत बेनिफिट्स देता है आपकी ओवरऑल हीलिंग से। क्योंकि जब आपके इमोशंस की हीलिंग हो रही है, आपके थॉट्स के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो उसका पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है, आपकी फिजिकल बॉडी। इतनी ही बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी जो हमने अपने विचारों के थ्रू हमने उनको अपने जीवन में लाए हैं। तो इसीलिए आने दीजिए उन तूफान को, वो चले जाएंगे, उनमें उलझना नहीं है, बस उनको देख लीजिएगा और उनको जाने दीजिएगा। और आप डीप ब्रीदिंग करें। जब भी आप साइलेंस में हो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से कई टेक्निक। क्योंकि उस समय हमारी और एनर्जी बढ़ रही है, हम साइलेंस में है, वो एनर्जी तो हमारी है ही, साथ में अगर हम और ब्रीदिंग टेक्निक्स को लेकर आते हैं तो हम और ऊर्जा लेकर आते हैं अपनी बॉडी में। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जैसे मैंने कहा, आप इन्वॉल्व मत होइए आप अपने थॉट्स में, सिर्फ उनको ऑब्जर्व कीजिए और लेट इट बी हो। सरेंडर कर दीजिए आप अपने आप को, जो भी आ रहा है एक्सेप्ट कीजिए अपनी सिचुएशन को। अगर आपको बहुत सारी पुरानी यादों से कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है तो आप उसको एक्सेप्टेंस अपनी बढ़ाइएगा, और फिर वही कि साक्षी भाव से उसको एक्सेप्ट करके आप शांत रहें। धीरे धीरे ये तूफान आएगा और थम जाएगा आपका, और आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर महसूस करेंगे। सो आप नेचर में घूमिए, क्योंकि नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, उनको देखते हैं, तो आपकी नेचर के थ्रू भी हीलिंग होती है। आप बर्ड्स की चिर्पिंग सुनिए, आप बेयर फुट वॉक कीजिएगा, मिट्टी में, ग्राउंड में अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ट्री हगिंग कीजिए, इस तरीके से। क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बोला, जब आप शांत होते हैं तब आपके इमोशंस ऊपर आएंगे। तो इसीलिए आप जब नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपकी ग्राउंडिंग होनी शुरू होती है। सो आप ठंडे पानी के बकेट में या टब में आप पैरों को भी रखकर बैठ सकते हैं। इस तरीके की टेक्निक ओवरऑल आपकी एक थेरेपी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो मौन में सबसे पहले हमारी जो है वो वाणी चुप होती है, और धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होने लग जाता है। पहले हम अपनी शब्दों को रोकते हैं, लेकिन मन तो लगातार चल रहा है, बहुत चल रहा है, तूफान जैसे बोला। धीरे धीरे लेकिन वो शांत हो जाएगा, आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। और जब मन में चुप्पी गहराएगी तो आपकी जो आंखें हैं, आपका चेहरा और पूरा शरीर धीरे 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 चुप भी होगा और शांत भी हो जाएगा। और आप इस दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना शुरू करेंगे। तो ये जब आप खुद से करेंगे तभी आप इस चीज को अनुभव करना शुरू करेंगे। अभी हम बोलते हैं तो हम और चीजों में इन्वॉल्व हैं, कि जो हम बोल रहे हैं ना वो इमेजिनरी हम करते भी हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, हम फिर पेड़ को ही देख रहे हैं, तो आप उससे और कनेक्ट होते हैं, डीपली आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है।
तो जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करें तो आप सिर्फ अपनी सांसों के जो उच्छ्वास और निश्वास, जिसे हम कहते हैं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, उस पर आप अपना ध्यान रखें, उसको महसूस करें आप। तो अब हम बेनिफिट बेनिफिट क्या है मौन के? मन की शक्ति बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और शक्तिशाली जब मन होता है हमारा, तो ना तो वहां फियर है, ना ही वहां एंगर है, कोई चिंता नहीं है, किसी तरीके की कोई आपको लाइफ में कोई भागदौड़ नहीं है, आप शांत है। और क्या चाहिए हमें कि लाइफ में तो जो चल रहा है वो तो चल रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन नाउ यू आर इन अ पीसफुल बिकॉज योर माइंड इज नाउ स्ट्रॉन्ग। आपने अब अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया है। मौन में जो रहने वालों की अगर बातों को हम महत्व देते हैं, मौन में जो रहती है ना, उनकी बातों में एक वजन भी होता है, क्योंकि उन्हें पता है हमें कितना बोलना है, कम बोलना है और सटीक बोलना है, जितनी जरूरत है उतना बोलना है। लेकिन अगर इसके ही आप कंपैरिजन में देखेंगे, जो लोग कुछ भी बोलते हैं तो उनकी सही बात में भी लोग तवज्जो नहीं देते, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो उनकी आदत है कुछ भी बड़बड़ या बकबक करने की। तो वो कहते हैं इनकी तो आदत ही है, छोड़ो, इनका नहीं सुनना हमको। तो इस तरीके से वो एक उस बंदे के लिए एक ऐसा उनका सोच बन जाती है, जो लोग अननेसेसरी बहुत बोलते हैं। इसीलिए बेहतर है कि हमें ये पता हो कि हम निरर्थक ना बोलें और सार्थक शब्दों का ही इस्तेमाल करें। कम शब्दों में हमें कहना सीखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है, हर समय बोलते ही नहीं रहना है। तो मौन जो है वो आपका जो पर्सनैलिटी है उसको भी एनहेंस करता है, जबकि जो अत्यधिक बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, वो आपको तिरस्कार भी दिला सकते हैं, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो एक कहावत भी अगर आपने सुनी होगी कि एक जो घड़ा है, अगर वो आधा भरा होता है तो वो बजता जाता है। आपने कभी जो आधे घड़े, यानी अगर घड़े में पानी है और उसको आप बजाएंगे तो वो उसमें से आवाज आती है, लेकिन अगर उसी घड़े को आप पूरा भर देंगे और फिर बजाएंगे तो उसमें से आवाज नहीं आएगी। यानी कि जो आधा घड़ा है वो बजता ज्यादा है, लेकिन जो पूरा घड़ा है वो मौन में होता है। अर्थात मतलब ये है, थोड़ा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे और घना। थोथा चना बाजे घना। ओके, राइट। सो कहने का मतलब वही है कि अगर हम लिमिटेड बोलेंगे, हमारी पर्सनालिटी में भी निखार आता है और हमारी बात को एक वजन के समान समझते हैं। आपकी कार्य क्षमता, आपकी जो कैपेबिलिटी है, वो भी एप्रिसिएबल होती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है उस बात के लिए, उस काम के लिए। आपकी जो एफिशिएंसी कहेंगे और बेटर होती है काम करने की, आप और ज्यादा अपनी एबिलिटीज को हम निखार पाते हैं। शांत रहने से परफेक्शन आता है काम में, और ये शायद अगर यहाँ बहुत से लोग होंगे और जिनको क्रिएटिव काम करने की आदत है, या जिस काम को फोकस से करते हैं, तो उनको भी पता होगा कि अगर आप साइलेंस के साथ करते हैं तो आप अपना उस दिन बेस्ट देते हैं। तो जिस काम को अगर हम साइलेंस के साथ करते हैं, फोकस्ड होके करते हैं, वहां आप खुद ही बताएंगे कि वो मेरा बेस्ट काम। ज्यादा बोलने से जो ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, वो लिमिटेड होती है, और ज्यादा सुनने से हमारा जो ज्ञान है वो उसमें इंक्रीजमेंट होता है। इसलिए बेटर है कि हम लिसनिंग स्किल को सीखें, ना कि हम बहुत ज्यादा बोलना सीखें। जो साइलेंस है वो बेस्ट स्पीच है। तो जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते, 100 चुप, कुछ ऐसा ही शायद एक और वो है, एक मुहावरा, 100 चुप 1 सुख, ऐसे 1 चुप 100 सुख, हाँ सॉरी, 1 चुप 100 सुख, ऐसा ही है ना, कि आप हाँ, चुप रहे तो 100 सुख हैं उसके। और अपनी बात का ऐसा दम, जो बात बोल रहे हो उसका ये भी एक होता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो यानी हम अपनी बात में हमारे दम होता है तो वो बात की अहमियत होती नहीं, वो एक्चुअली मैं इस साइलेंस वाले पे तो नहीं कहूंगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। वो इसलिए कि आपने कहा कि वजन आता है कम बोलने वालों की बातों पे, इसलिए आपने कहा कि हाँ वो उससे रेजोनेट करता है।
लेकिन जो हम साइलेंस को कहते हैं कि अगर आप चुप रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। तो एक चुप 100 सुख। तो देखिए मौन हमें कितनी देर करना है। तो फिर एक और आपको लाइन सुनाती हूँ कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना ज्यादा मौन रखेंगे एनर्जी आपकी उतनी ही एनहेंस होगी। सब कुछ बेटरमेंट जो होगा वो आप ही के लिए होगा। तो अब आपको ये समझना है कितना गुड़ डालना है आपको, अपने कितना मीठा चाहिए। सो नो टाइम लिमिट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी मौन करें और ध्यान करें तो संकल्प के साथ करें, संकल्प लेकर बैठे, क्योंकि आप जब एक कमिटमेंट के साथ बैठते हैं तभी आप उस काम को कर पाते हैं। एक चुप 100 सुख, मैंने सही सही कहा, मैं कंफ्यूज हो गई थी पर यही है। तो कितना करें? तो देखिए शुरुआत आप रोज के 2 घंटे से कर सकते हैं। एक दिन कर ले, नहीं तो सप्ताह में 2 दिन आप 2 घंटे करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ग्रेजुअली आप जब चेंज देखना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पता पड़ेगा। फिर आप वीक में पूरे एक दिन यानी 24 घंटे का करें। तो जो हमारे वाणी है, हमारी जो स्पीच है, उसको कंट्रोल करने से आप अपनी जो लाइफ फोर्स है, लाइफ एनर्जी है, उसको बचा पाएंगे। और आप हमेशा जानते हैं, सारी हाउसवाइफ्स जानती हैं कि बचत जो है वो हमेशा आड़े वक्त काम आए। तो आप जितनी एनर्जी बचा लेंगे कम बोलने से, तो वो बचत आप ही के काम आने वाली है। जैसे सारी मैंने कहा हाउसवाइफ्स की एक होती है, ये मैं तो टैलेंट बोलती हूँ उसको, कि वो बचत करना जानती हैं और वही आड़े वक्त काम भी आ जाती है। तो आपको अब अपनी शब्दों में बचत करना सीखना है। तो जैसा आपके पास समय हो, मौन की अवधि बढ़ा दें और उसे आप सीरियसली लें, सीरियसली करें, यानी कमिटमेंट कीजिएगा और उसको करके देखिए। जब हम सीरियसली किसी चीज के साथ करते हैं ना, तो आप उसमें अपना 100% डाल दो और 100% फिर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो एक चीज और यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो शब्दों को तो रोक लेते हैं, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा बातें करते हैं। आंखों से बातें करेंगे, इशारों से बात करेंगे, नहीं, मौन में ये सब नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत इमरजेंसी लेवल पे आप ये सब करें। बहुत इमरजेंसी पे आप नोट करके, अगर ऐसा कुछ है तो आप नोट करके दे सकते हैं। बट कोशिश करें आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट ना करें, आंखों से बातें ना करें, इशारों से बातें ना करें। और जैसे टीवी चल रहा है तो अब आप टीवी में इन्वॉल्व हो गए। अब टीवी में आप इन्वॉल्व हो गए लेकिन आपके विचार तो उसी में है ना, दैट इज नॉट साइलेंस। तो साइलेंस को आपको अगर करना है, आप नेचर में बैठ के कीजिए। कोशिश कीजिए अपने आप से जुड़ के, अपने विचारों से जुड़ के अपने आप को देखने का। आपको टीवी नहीं देखना जब आप साइलेंस में है कि अब मैं टीवी देख लूं, चलो मैं व्हाट्सएप से चैटिंग कर लूं, मैं व्हाट्सएप आ रहा है। अगर आपने उनको बोल दिया मैं तो मौन में हूं, तो उन्होंने कहा चलो बोलोगी तो नहीं लेकिन चैटिंग तो कर ही सकती हो ना, तो चलो चैट कर लेते हैं। नहीं, वो साइलेंस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वहां आपका मन अभी भी इन्वॉल्व है। सो ये जो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि आप जो है पहले 1 घंटे से शुरुआत करें और फिर उसे धीरे 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 आप हफ्ते के 1 दिन लेकर आए। और हमारे पति सर ने भी जो है लगभग 1 साल तक पूरा मौन लिया था, उन्होंने भी पूरा 1 साल का मौन लिया था। तो ओशो इसमें कहते हैं, आप सुनिएगा, कि जिसे आप समझना चाहते हैं, जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा, उसके साथ आपको बैठना ही है जिसे आप समझना चाहते। तो तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो जब आप खुद के साथ मौन में रहना शुरू करेंगे तभी आप स्वयं को समझ पाएंगे। तो अपने साथ बैठना है, अपने आप को समझने के लिए मौन। और आपके भीतर जो बैठा है उससे मूल्यवान और कुछ नहीं है और कोई भी नहीं है, और उससे ज्यादा पूज्य भी कोई नहीं है। यू आर द डिवाइन बीइंग। जो आपके भीतर है उससे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट।
तो उसकी श्रेष्ठता को जानने के लिए आपको मौन में बैठना तो होगा ही। तो इतनी सुंदर बात जो ओशो जी ने कही है कि आपको अपनी श्रेष्ठता को जानना है, अपने आप को जानना है, तो आपको उस व्यक्ति के साथ तो बैठना ही होगा। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको साइलेंस प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस, ओशो की वाणी से खत्म होता है। और मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आप में से किसी ने साइलेंस को प्रैक्टिस किया है, तो आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, या आप करना चाहते हैं, तो क्या आपको ये टिप्स या आज का सेशन हेल्पफुल रहेगा। आज आपको मौन में नहीं रहना है, आपको मौन तोड़ना है अपना बताने के लिए। नहीं, अभी तो हम मौन नहीं है। बताइए। हाँ, मैंने मौन, अभी मैंने 2 दिन के लिए मौन रखा था। अरे तो वाह। मौन, हाँ, लेकिन काफी टाइम हो गया इस बात को। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मौन रखा जाता है तो किस तरह के आपके अनुभव होते हैं, आपको उस बीच में क्या क्या आपके साथ सर्कमस्टेंसेस आपके आते हैं। तो जैसे कि मौन रहते हैं तो हमें एक तो लिख करके बताना होता है, तो हमने हर बात को लिख करके बताया। बट हमारा अपना जो एक इनर जो एक एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एंड पीसफुल माइंड। मतलब हमें किसी से हम हम सबके साथ थे भी और हम अपने आप में भी थे। वेरी नाइस। तो ओशो जी का कि अगर अपने आप के साथ जुड़ना है और अपने आप को जानना है, अपनी श्रेष्ठता को मतलब समझना है। ये फील हो रहा था कि हम अगर किसी से ना भी बात करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। हमें उसके लिए जरूरत नहीं है कि सबसे गॉसिप करके ही हमारा शांत होगा, हम खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी अच्छी है, मतलब इतना हैप्पीली वो एक्सपीरियंस था वो मेरा कि मन करता है कि 2 दिन के लिए मेरे घर में तो सब कहते हैं अब तो मौन हो जाओ। तो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट एक हफ्ते का एक दिन तो आप रख ही सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल अब मौन रहने के लिए तैयार हूँ। जब भी अगर आप अगर सेशन से मौन रहने के लिए अगर कहेंगे तो मैं संडे रेडी संडे हूँ। हमारा ऑफ रहता है, आप संडे को मौन हाँ, रहिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कुछ शेयरिंग है, और किसी आप ने बोले मौन तो, को प्रैक्टिस किया है। आप बोले तो हाँ जी, परमिशन देंगे तो। बिल्कुल। क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और पूरा टाइम मैं अकेली हूँ, तो मेरा तो वैसे भी समय अकेले में कटता है। लेकिन जब मैंने क्यूएलयू में किया था, 2 बार मैंने ज्वाइन वहां जा चुकी हूँ, पूरा दिन मैं मौन में थी। तो मुझे मेरी लाइफ का जो कहते हैं ना, मैं बहुत परेशान थी और मुझे जवाब भी तभी मिले थे। 2 बार गई, दोनों बार मैंने अपना क्वेश्चन था, मुझे उसका रिप्लाई भी मिला और मुझे उससे मेरे आगे बढ़ने में मुझे बहुत सहायक रहे वो जवाब। तो मौन के लिए मैं ये कहूंगी कि मैं वैसे भी बहुत अपना जब अकेली हूँ तो किताबें पढ़ना, स्वाध्याय करना, मैं इसी में समय निकाल देती हूँ। तो मैं बस यही शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू। आपने फुल डे मौन नहीं रखा कभी आने के बाद। कोशिश की थी, क्योंकि मैं आ जाती हूँ तो मेरे साहब को फिर दिक्कत होती है। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है क्या, कोई शेयर करना चाहेगा, या आपने कभी मौन रखा है या कभी आप रखना चाहेंगे, तो क्यों रखना चाहेंगे।
आज मत रखिए प्लीज, आप बाद में रख लीजिए सेशन के बाद। आज तो आपने मुझे परमिशन दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स ने आज मौन रखा हुआ है। यही तो। निर्मला जी बोलिए। अपना जी कुछ कह रहे हैं? वोटर की याद रखना हम। हाँ, हम तो पहले ही से मौन में आ गए। अभी तो मौन ही में है, अब रखेंगे, कोशिश करेंगे, आगे आगे चल के रखेंगे। आप एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी, जरूर करेंगे। एक बार जरूर सब लोग ट्राई करें, और उसके बाद फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना जरूरी है कि हम साइलेंस को प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने कहा कि हम जब वृंदावन गए थे और हम विद्याचार्य जी के आश्रम में थे, और हमें पता चला कि 25 साल से मौन में है, वो साधना में बैठे रहते हैं, ध्यान साधना। और वो जो है जो इस तरीके से जो संत ये साधना करते हैं, तो हम सिर्फ एक शब्द से समझते हैं कि साधना कर रहे हैं, तो बस ठीक है, ध्यान कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, कि हम एक लिमिटेड सोच में सोच रहे हैं। लेकिन साधना में और बियॉन्ड जाकर ये लोग बहुत कहते हैं सेवा कार्य करते हैं। तो उसके लिए उनको जो स्टेबिलिटी चाहिए अपने पक्ष पे, वो इसीलिए उनको ध्यान साधना और मौन साधना से मिलती है, ताकि उसमें बियॉन्ड जाके काम कर सके। तो जब हम लोग वहां गए तो वहां की एक अलग ही परिवेश थी, हमको देखते थे, एक अलग स्टेज था उनका। जब हम पत्नी सर को देखते थे वो हमें उनका जो औरा दिखता था कि संत जब इतनी साधना करे तो क्यों कर रहे हैं ये, तो समझते हैं, लेकिन वो लिमिट में। कि मैं कि हमारा बैकग्राउंड जैनिज्म में, और हमारे यहाँ पे जो मुनि लोग, मुनि महाराज होते हैं, वो लोग भी जो अपना एक टाइम का आहार लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो सीधे मॉल में चले जाते हैं अपने जहाँ वो रुके होते हैं। उसके बाद उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो उसको ना आई कांटेक्ट है ना ऐसा कुछ है, वो सिर्फ मॉल जाके उनका 3 या 4 घंटे का वो चलता है, और फिर उसके बाद शाम को 1 घंटे का उनका स्वाध्याय होता है, और उसके बाद उनका डे एंड हो जाता है। तो जितने भी हमने रिलीजन में देखा है, हमने भी उनकी दिनचर्या ऐसी ही देखी है कि ये साधना ही उनको आगे लेकर जाती है। तो हमें अगर ये बात, हमें एक टूल मिल गया कि अच्छा ये भी एक टूल है, साइलेंस भी एक टूल है, तो क्यों ना जब हम ध्यान करते हैं तो इस टूल को भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। कि हम लोगों ने भी किया है, हम जब 24 से शायद 36 नहीं, हमने शायद 24 नहीं तो 28 घंटे का ध्यान किया हुआ है, 30 घंटे का साइलेंस किया, 10 बजे से अगले दिन के 10 बजे, रात के 9 बजे से अगले दिन के 10 बजे तक, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, कुल 24 घंटे के बाद में अगले 6 घंटे। तो इस तरीके से हमने भी जब एक पूरे 30 घंटे का साइलेंस प्रैक्टिस किया, तो हमने बहुत कुछ चीजें अपने अंदर, जो कहते हैं तूफान, देखा कि हम अब तक वो तूफान देख ही नहीं रहे थे। हम ध्यान में भी बैठे हैं तो 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, इससे ज्यादा नहीं, चाहे हम बार बैठे चाहे 3 घंटे। लेकिन जब हम 30 घंटे के साइलेंस में थे तो हमने वही तूफान को देखा, और फिर वो आने से वो छट जाना बहुत जरूरी है कि अब हमने देख लिया और हमें पता चल गया, तो पहले तो हमें पता ही नहीं। इसीलिए साइलेंस की प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, और चॉइस आपकी है। आप इस बात पे और आगे बढ़ना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जरूर इसको हम प्रैक्टिस। अब हम जो है ध्यान करेंगे आज एक गाइडेड अंतर मन के साथ, अंतर मन मौन साधना के साथ। तो आप सभी लोग ध्यान में बैठेंगे, आनापानसति ध्यान में। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, सभी लोग जो है जैसे भी आप सुखासन में बैठना चाहें
पैरों को लंबा करके बैठना चाहें, लटका कर बैठना चाहें, फिर लॉक पोस्चर में बैठेंगे। जो हम मसाले पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिएगा। पैर स्ट्रेट तभी आप सजग रहेंगे। रिलैक्स होकर अच्छे हिलने डुलने की प्रक्रिया से कमांड देंगे, ध्यान के बाद के भीतर के मन के साथ जुड़ने के लिए आप से संकल्प करें, आज के अंतर्मन ध्यान से पूरी तरह से तैयार चारों तरफ होने वाली जो की आवाजें आ रही होंगी, के और चलने चलने की आवाज कैसी भी आवाजें आ रही
जैसे विचार ना लेकर आए, ये आवाजें अपने ध्यान में कुछ बाधा दे रही है। अभी आप इन आवाजों पर ही ध्यान रखें। कैसे आप आपके साथ सुनना शुरू करें। कहिए मैं आपको आवाजें सुनाई दे रही है। आवाज है अनुभव करने वाला मैं दृष्टा हूँ। आप है बनकर दे रही दृष्टा बनकर चार्ट चल रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं आपके? विचार आ रहे हैं हर आने जाने वाले विचारों के प्रति डेफिनेशन मत आने दीजिए और देखिए कैसे विचार बनाइए। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए, बस वो देखते रहिए। हर विचार का और एक विचार का मन करें आपसे निष्ठा बनकर विचार ना भी हो, आप अपनी अवस्था के प्रति अवेयर रहे, महसूस कर रहे हैं। रहे हैं आपके अंदर के प्रति भी सजग रहे। जाना है फिर कोई बात नहीं है, फिर बात करते हैं।
हमें सिर्फ जानना है विचार हमारे कैसे विचार के प्रति सजग, कैसे भी विचार हो, आपके नकारात्मक सकारात्मक कई आकर से नहीं, इधर यही एक्सप्रेशंस होते हैं। सिर्फ इन विचारों को आते हुए जाते हुए देखते हैं। नजर से जाना नहीं चाहिए बच्चे, सोचिए नहीं ये नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं या नहीं आनी चाहिए, नहीं, बस देख लीजिएगा। फिल्म चलती है, एक फिल्म की तरह सिर्फ साइलेंस की तरफ आगे बढ़े और ऐसे विचार मन में लाइए जो हमारी पसंद की है, जिनको सोचकर हमें अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है, पसंद के विचार, इच्छा के विचारों को मन में लेकर आए। आप अपने सहज विचारों को ना आने दें, अपनी पसंद के विचारों को अपने मन में लेकर आए। पूछने के बाद आप अपने पसंद के विचार हटा दीजिए और स्वाभाविक विचारों को आने दीजिए। कैसे विचार आ रहे हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, आने दीजिए। इच्छा का विचार लाइए, पसंद का विचार लाइए, करना है। सजग रहे इस विचार के प्रति, विचार कर देखते रहिए अपने विचारों को। हैं अपनी हर इच्छा विचार में विचार से परेशान
सकारात्मक विचार। एक बार यदि बुरे विचार आते हैं तो उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। यदि आपके मन में विचार आए, बुरा विचार आए, इसी विचार स्वयं मनन चिंतन करें और फिर उसको इच्छा के अनुसार हटा दें। एक विचार को लेकर आए, फिर मनन करें और उसे हटा दें। अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे विचार है आप हटाने में सक्षम हो जाए। जो भी आपके पूरे विचार आ रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से, लेकिन आपने इच्छा से हटा दिया, उसके स्थान पे एक नया विचार आप लेकर आए। आपने उस विचार को परिवर्तित कर चैनलाइज कर दिया। इस तरह से हम जब साइलेंस में अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं तो अपने विचार को देख कर, पहचान कर, मनन करके हटाना, के स्थान पर एक अच्छे विचार को लाना, धीरे धीरे के प्रति सजग कैसे कैसे विचार आते हैं और आप यदि नकारात्मक विचार आता है अच्छा
पर आप बैठे हैं, इस जगह को महसूस करेंगे। और आप बड़ा करेंगे। बैठे हैं, ये महसूस करेंगे। 10 seconds. Seven. अच्छा, ये बात है, चलाएंगे। ठीक है, तो आपको बात करेंगे। क्या है? ये अपने विचारों को देखा, फिर हटाया, फिर देखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे विचार आए आपके, जिन्हें आपने परिवर्तित किया अपनी इच्छा के अनुसार, कैसे अपने आप आ रहे थे और कैसे आप अपनी इच्छा से लेकर आए। यदि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए।